हाय, गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर स्टूडेंट्स और जो भी आईटीआई हैं सभी एजुकेशन वालों को मेरी तरफ से नमस्कार, जो साइंस में भी हैं। और काफ़ी एक महीने के बाद आज मैंने वीडियो प्रोड्यूस किया है, क्योंकि लास्ट मंथ में भी काफ़ी शेड्यूल टाइट रहता था, टायर्डनेस ज़्यादा हो जाता था इवनिंग में, तो फिर वीडियो बनाने की इच्छा नहीं हो पाती थी। तो सॉरी फॉर दैट। नाउ I have decided today to repeat my earlier schedule and planned for one specific topic today, and that is environmental health and safety. अभी साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लिए ये भी एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, जो कि हर एक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही कंपलसरी और मैंडेटरी जॉब है। मतलब कोई भी इंडस्ट्री इसके बिना नहीं चल सकती है। दैट इज़ इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट। और कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ने इसे OHSC के नाम से भी डेजिग्नेट किया, मतलब ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट बोल करके उनको डिपार्टमेंट डेजिग्नेट किया जाता है। मतलब EHS आइदर OHSE डिपार्टमेंट। ये एक ऐसा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जो लीगल चीज़ों से जुड़ा हुआ रहता है इंडस्ट्री के। मतलब मोस्टली इसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी के साथ आपको संलग्न होना पड़ता है। अच्छा डिपार्टमेंट है, बेहतरीन डिपार्टमेंट है, काफ़ी लर्निंग होती है। और आज की तारीख में इस डिपार्टमेंट की मार्केट वैल्यू बहुत स्ट्रांग होती जा रही है, क्योंकि मोस्टली इंडस्ट्री सेफ्टी के टुवर्ड्स में धीरे धीरे उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। और मैं आप लोगों के लिए एक नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं जिस एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज़ में हूं, जिस सेक्टर में हूं अभी, वहां पे मैं इंजीनियरिंग और EHS मतलब इन्वायरमेंट हेल्थ एंड सेफ्टी का भी कोऑर्डिनेटर हूं मैं वहां पर। हालांकि EHS के ऑफिसर एम्प्लॉयज़ हैं उसमें, बट ओवरऑल कंट्रोलिंग और हेड के तौर पे मुझे वो दिया गया डिपार्टमेंट। तो पहले मैं EHS से मेरा कोई लिंक नहीं था मोस्टली प्रीवियस इंडस्ट्रीज़ में, बट अभी जिस इंडस्ट्रीज़ में हूँ वहाँ पे मुझे EHS भी देखना पड़ता है सभी चीज़ें। तो इसमें एक तो कोई भी एजुकेशन के बैकग्राउंड के लोग जा सकते हैं, बस ये है कि रिलेटेड एक इंजीनियरिंग आइदर स्पेसिफिक एक कोर्स होना चाहिए। मेरे पास कोर्स नहीं था, बट इंडस्ट्रीज़ ने मेरे मतलब मास्टर डिग्री के इंजीनियरिंग के बेस पे मुझे वो चीज़ दे दिया गया, क्योंकि मोस्टली इंजीनियरिंग कंट्रोल रहता ही रहता है कोई भी सेफ्टी डिपार्टमेंट में। तो उसमें अभी है क्या, एक तो अगर आप साइंस ग्रेजुएट हैं, MSc हैं, तो भी आप सेफ्टी डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो भी सेफ्टी डिपार्टमेंट जा सकते हैं। इसके अलावा जो भी एजुकेशन, आई थिंक 90% तो नहीं होता उनका उसमें, बस ये साइंस और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ही उसमें एंट्री पाते हैं। और उसके अलावा अगर आपने जैसे फायर इंजीनियरिंग किया है, सेफ्टी इंजीनियरिंग का कोर्स किया, इधर कोई आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है फायर एंड सेफ्टी में, या इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में किया, या सेफ्टी इंजीनियरिंग में, ऐसा कोई भी ग्रेजुएशन के साथ साथ कोर्स किया है, तो आपके लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सैलरी के मामले में भी आजकल बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेफ्टी डिपार्टमेंट को अच्छी सैलरी पर रखते हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्रिटिकल होती है और काफ़ी आपको मतलब एक्यूट होकर के इसमें और एक्यूरेसी और प्रिसाइज में काम करना होता है। बट जॉब इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। बट ये है कि उस इंडस्ट्रीज़ के सारे एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर होती है उनकी लाइफ के लिए। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट का जॉब क्या होता है, वो पूरे प्लांट में सेफ्टी रिलेटेड चीज़ों को फोकस करेंगे। हजार्ड्स जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी उसको आइडेंटिफाई करना रहता है उनको, और उसको मिटिगेट कैसे करना है वो उनको कंट्रोल्स वहाँ पे स्टैब्लिश करने पड़ते हैं। फिर उसमें गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे जो जो रिलेटेड होती है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अथॉरिटी है, वाटर डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, जितने भी डिपार्टमेंट हैं जो इंडस्ट्री से संलग्न होते हैं, जो यूटिलिटी सपोर्ट के लिए या सोर्सेज के लिए, तो उन सभी से सेफ्टी डिपार्टमेंट को संलग्न रहना पड़ता है। फायर डिपार्टमेंट भी गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है जिनके थ्रू उनको संलग्न रहता है, और वो सभी चीज़ों को उनको प्रॉपर लाइसेंस, प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट और उसका कंसेंट टू ऑपरेट की जो सभी चीज़ें होती है वो उनको मेंटेन करनी पड़ती है। साइट पे इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं इंडस्ट्री के मोस्टली, क्योंकि आपके प्रोसेसिंग एरिया से जो भी सब ड्रेन्स वगैरह निकलते हैं, वॉशिंग हो चाहे केमिकल्स हों, तो सभी वो ETP में आकर वहाँ पर पूरी ट्रीटमेंट होती है। तो ETP का भी जो प्रोसेस ट्रीटमेंट होता है वो सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंडर ही आता है।
तो मिला जुला के अगर मैं ओवरऑल जॉब का अगर डिस्क्रिप्शन ब्रीफ में दूं तो इट्स वेरी नाइस जॉब, अच्छी जॉब है। मैंने भी फर्स्ट टाइम सेफ्टी डिपार्टमेंट हैंडल किया इंजीनियरिंग के साथ साथ, तो मुझे काफ़ी लर्निंग मिली और काफ़ी अच्छा फील होता है कि मतलब एक सेफ्टी के लिए क्या क्या नॉर्म्स हैं, क्या क्या कंट्रोल्स हैं, क्या क्या एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, कौन कौन से कंसेंट आपको लेने रहते हैं, कौन कौन से लाइसेंस के अगेंस्ट में आपको काम करना रहता है विथ रिस्पेक्ट टू देम। उस सारी चीज़ों को आपको एक प्रॉपर माइंडसेट और एक सेफर साइड में आपको उसको कंट्रोल करके उसको मेंटेन करना रहता है। अभी प्लांट के अंदर अगर आप देखने जाओ तो जगह जगह पे हम देखो सेफ्टी के साइनेजेस लगाते हैं, हॉट सरफेस हो गया या फायर है या स्लीपिंग है या अंधेरे में जैसे वो एरो नाइट एरो लाइट्स वगैरह लगी रहती है, इमरजेंसी एग्जिट डोर होते हैं, नाइट एरो ग्लोव्स होते हैं कि जैसे पावर चला गया प्लांट में अंधेरा है तो इमरजेंसी लाइट्स वगैरह लगी रहती है प्लांटों के अंदर। तो ये सभी चीज़ें सेफ्टी डिपार्टमेंट के अंडर होती हैं जिसको उसको टाइम टू टाइम मेंटेन करना रहता है। फिर आप देखेंगे प्लांट में फायर एक्सटिंग्विशर रेड कलर के सिलेंडर लगे रहते हैं तो उसको उनको मेंटेन करना रहता है। उसके बाद जो बड़े इंडस्ट्री हैं जो काफ़ी बड़े एरिया में है तो उनके पास फायर हाइड्रेंट की व्यवस्था होती है। जैसे आपने देखा होगा ना फायर ब्रिगेड का कैसा रहता है, सब पूरा लाल कलर की पाइपिंग रहती है, उसमें होस रील वगैरह रहते हैं जिससे वो आग बुझाने का काम करते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्री क्या करती है खुद का फायर हाइड्रेंट सिस्टम और उसका टंकी वगैरह बना के रखते हैं अंडरग्राउंड। 1-1.5 लाख लीटर का टंकी रहता है, फायर हाइड्रेंट के सिस्टम रहते हैं, पाइपिंग वगैरह रहती है कि जब कभी कहीं फायर लगा तो इमीडिएटली उसको यूज़ कैसे करना है। तो उसका कुछ स्पेसिफिक लोगों को प्लांट में ट्रेनिंग दे के रखा जाता है कि इमरजेंसी में उनको कैसे यूज़ करना है। उसके बाद इमरजेंसी होने के बाद जो है फायर ब्रिगेड और बाहर की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनको बुलाना पड़ता है साइड पे। छोटी मोटी फायर अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी डिपार्टमेंट को फर्स्ट एड का पूरा ध्यान रखना पड़ता है प्लांट में। जैसे किसी को माइनर इंजरी हुई, बर्न हो गया या कहीं छोटी मोटी चोट लग गई तो सेफ्टी डिपार्टमेंट को क्या है इन सभी चीज़ों का एक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है कि प्लांट में कब कब इंसिडेंट हुआ, कब कब नियर मिसेस हुआ, कब कब भूल चूक से कोई इंसिडेंट हुआ, तो उनका सबका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। मतलब इंसिडेंट एक्सीडेंट का पूरा अप टू डेट रिकॉर्ड रखना रखता है। और इंडस्ट्री में सेफ्टी की ऑडिट भी हर साल होती है हर एक इंडस्ट्रीज में। तो वो ऑडिटर आएगा आपके साथ लंबा चौड़ा इंट्रोगेशन करेगा, आपके प्लांट की हर एक चीज़ को चेक करेगा कि आपका इस्टेब्लिशमेंट कितना अच्छा और कितना प्रॉपर है। उसके बिहाफ पे सेफ्टी का लाइसेंस दिया जाता है और आपके प्लांट को ऑथोराइजेशन मिलता है कि हाँ प्लांट जो चला रहे हैं बराबर चला रहे हैं। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट की ये सब जो चीज़ें मैंने आपको बताई ये काफ़ी बेहतरीन है, लर्निंग बहुत अच्छी है इसमें और स्कोप भी बहुत अच्छा है। सैलरी भी धीरे धीरे, पहले सेफ्टी डिपार्टमेंट में सैलरी कम होती थी, मैं आप लोगों के नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ, लेकिन अब इतने कंट्रोल्स और इतने इस्टेब्लिशमेंट्स बन चुके हैं, इतने गवर्नमेंट के कंसेंट्स हो चुके हैं ना कि अब वो सेफ्टी डिपार्टमेंट बहुत मस्ट हो गया है। और सेफ्टी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की भी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है प्लांट में उनको इतनी अथॉरिटी होती है कि जहाँ कुछ भी प्लांट में गलत हो रहा है, कई बार कंपनियां क्या करती हैं प्रोडक्शन निकालने के चक्कर में वो सेफ्टी देखते ही नहीं एम्प्लॉय का, ना मशीन की सेफ्टी देखते हैं ना एम्प्लॉय की सेफ्टी देखते हैं, बस धक्का प्रोडक्शन निकालते रहते हैं। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट को इतना ऑथोराइजेशन दिया जाता है कि कहीं भी कुछ भी माइनर भी अगर अनसेफ एक्टिविटी हो रही है तो वो पूरे प्लांट को होल्ड कर सकता है, प्रोसेसिंग को रोक सकता है और उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। और मैनेजमेंट को इसमें साथ देना पड़ता है सेफ्टी डिपार्टमेंट का। कोई भी अनवांटेड या गलत तरीके की चीज़ होती है तो सेफ्टी डिपार्टमेंट का जितनी पावर होती है कि वो पूरी एक्टिविटी को रोक सकता है। प्लांट में आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में कई बार सिविल वर्क होते हैं, पेंटिंग होते हैं, हाइट पे सिविल का काम होता है, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या करता है वो सारे सेफ्टी उनके देखता है। अगर जैसे मान लो किसी इंडस्ट्री में 10 महले का है या 4 महले का कुछ कोई चीज़ पे चढ़ा है, कोई आदमी पेंटिंग कर रहा है, तो सेफ्टी डिपार्टमेंट पहले एक परमिट इशू करेगा। वो पहले आदमी का हेल्थ चेक करेगा कि वो नॉर्मल है कि नहीं, तबीयत खराब तो नहीं है ना उसकी, उसको कोई चक्कर बक्कर तो नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद सेफ्टी के बेल्ट, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, फिर अगर वेल्डिंग का काम करने वाला है तो आंखों पे हैंड ग्लोव्स वगैरह लगा रहा है कि नहीं, फेस शील्ड लगा रहा है कि नहीं, उसके बाद जो इक्विपमेंट वो यूज़ कर रहा है वो सही ढंग से चल रहा है कि नहीं, वायरिंग वगैरह उसकी कैसी है। तो सेफ्टी डिपार्टमेंट जब जब ऐसा साइट पे कोई काम होता है तो सेफ्टी डिपार्टमेंट उसको पहले पूरा इंट्रोगेशन करेगा, पूरा उसको अच्छे से चेक करेगा, उसके बाद ही वो वर्क परमिट पे साइन करेगा, उसके बाद ही जाके आपके जो सप्लायर हैं, वेंडर है, उस एरिया में काम कर सकते हैं, अदरवाइज तब तक वो काम नहीं कर सकते हैं।
अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट ने होल्ड कर दिया कि नहीं ये जो काम होने जा रहा है ये अनसेफ है, तो कोई माई का लाल उसको जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। दैट इज द पावर ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट। लेकिन ये है कि ये जो जॉब है इतनी अकाउंटेबल होती, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उसको उस प्लांट के अंदर सपोज अगर 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो 100 एम्प्लॉय की जिम्मेदारी उसके ऊपर रहती है, सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर, आइदर सेफ्टी का मैनेजर जो कोई भी होगा, उसको उतने लोगों की अकाउंटेबिलिटी, उनकी लाइफ लेके चलनी पड़ती है कि वो उनको कहीं रिस्क ना हो। इस तरीके से काफ़ी मतलब मिला जुला के रोल काफ़ी अकाउंटेबल, काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी साइंस ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, अगर आपको मान लीजिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं जम रहा है, इंजीनियरिंग नहीं जम रहा है, मेंटेनेंस नहीं जम रहा है, प्रोजेक्ट नहीं जम रहा है, क्वालिटी कंट्रोल या कोई भी डिपार्टमेंट अगर आपको नहीं जमता है किसी इंडस्ट्रीज का, तो आप मेंटली और स्ट्रांग माइंडसेट के तौर पे आप सेफ्टी डिपार्टमेंट चॉइस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे बी मैकेनिकल, बी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को देखा है जो लोग सेफ्टी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हैं और काफ़ी अच्छा उनको सैलरी भी मिलती है। और ये एक जॉब ऐसी है ना कि अगर आपने सपोज 10, 15, 20 साल अगर कर लिया, बाद में आपकी अगर जॉब करने की इच्छा नहीं है तो आप इसका बिजनेस भी चला सकते हैं। क्योंकि सेफ्टी के आइटम की बिजनेस बहुत स्ट्रांगली चल रहा है मार्केट में, लेकिन क्या है ज़्यादा लोग इसको अभी तक दिमाग में लिए नहीं हैं। काफ़ी चलती है क्योंकि देखो मेरे इंडस्ट्रीज में भी काफ़ी सेफ्टी के सप्लायर वेंडर आते रहते हैं, तो इसका मतलब स्कोप है तो ही आ रहे हैं। हर इंडस्ट्रीज में हेलमेट की जरूरत पड़ती है, हर एक इंडस्ट्री में सेफ्टी शूज़ है और ये टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आज जो सेफ्टी शूज़ ले लिया 10 साल चलेगा, नहीं, हर साल आपको सेफ्टी शूज़ बदलना है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो सेफ्टी के जो आइटम्स होते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं ना, कंज्यूमर में चले जाते हैं। कंज्यूमर मतलब कैसा है कि एक फिक्स पीरियड के बाद आपको लेना ही पड़ेगा और पुरानी चीज़ों को फेंकना। हेलमेट है, साल 2 साल 3 साल यूज़ हो गया, फेंक दो। गॉगल्स है, वो सेफ्टी के 2 4 6 महीने के बाद वो भी खराब हो जाते, उनको फेंकना ही पड़ता है। ईयर प्लग हो गया, ईयर मफ हो गया, मास्क हो गया, 3M के जो हाई इफिशियंसी के मास्क होते हैं, उसके बाद सेफ्टी बेल्ट होते हैं, उसके बाद एप्रॉन होते हैं, फायर सूट होते हैं, तो इन सबको टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है। तो जो लोग सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स का अगर बिजनेस भी करते हैं इंडस्ट्री में, तो उनको भी काफ़ी पैसा मिल जाता है और इसमें काफ़ी मार्जिन भी इस बिजनेस में, ऐसा नहीं कि मार्जिन नहीं है, काफ़ी मार्जिन है। बस ये है कि जो इसको कर ले। और गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करती है सेफ्टी के रिलेटेड आइटम इंडस्ट्रीज को खड़े रखने के लिए। अब जैसे हेलमेट बनाने वाली कंपनी है कोई, तो गवर्नमेंट का भी काफ़ी सपोर्ट रहता है इनके पीछे कि ISI का जो मार्क होता है, BIS रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है, इनको काफ़ी इजीली ले लेना रहता है और इसके बाद इनको सही क्वालिटी का और काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है पब्लिक सेफ्टी का, और उस हिसाब से इनको वो सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होती है ना, ये इंडस्ट्री के तौर पे जॉब बहुत अच्छी है। और अगर कोई मान लो सेफ्टी रिलेटेड जॉब नहीं भी करना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि सेफ्टी रिलेटेड आइटम्स जो मार्केट में बिकते हैं इंडस्ट्री लेवल के लिए, अगर आपने उसका शॉप या कोई छोटा मोटा बिजनेस भी चालू किया तो आपको काफ़ी अच्छा मार्जिन मिलता है। अगर आपने 8-10 कंपनी भी पकड़ ली ना सप्लाई के लिए, तो आप लाखों रुपये महीने कैसे कमा लेंगे। मैं खुद बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है, 3-4 साल पहले उसने जॉब छोड़ी, बी मैकेनिकल ही था वो, 10-15 साल जॉब कर लिया, बाद में उसने छोड़ दिया। अभी वो सेफ्टी का बिजनेस चलाता है, खुद मुझे बोला महीने का कम से कम उसको 3 से 4 लाख आराम से मिल जा रहा है। मतलब सालाना 50 लाख तो आराम से निकाल रहा हूँ। प्रॉफिट है, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, टर्नओवर तो उसका करोड़ों में जा रहा है अभी, करोड़ सवा करोड़, लेकिन प्रॉफिट 40 से 45 लाख रुपया साल का आराम से निकाल रहा है। और सेफ्टी के आइटम ऐसे हैं कि हर इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है, आओ भाई दो। बस यही कि आपकी क्वालिटी और जो आपके नॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड है, उसके हिसाब से अच्छी रहनी चाहिए। मतलब उसमें धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से मिला जुला के जो मैंने सेफ्टी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई, उनके जॉब को ऑब्जेक्टिव बताया, उनको जॉब में क्या क्या उनको करना रहता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्या रोल्स रहते हैं, तो ये सभी इंडस्ट्री में आपको फॉलो करने हैं। और गवर्नमेंट एजेंसियों से उनको अच्छा खासा जुड़ के रहना पड़ता है, जिससे कि फैक्ट्री को कोई इश्यूज न पैदा हो। उसके लिए उनको सारे मिटिगेशन, सारे सिस्टम, सारे लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट अप टू डेट रखने पड़ते हैं। प्लांट में सेफ्टी की जहाँ जहाँ ज़रूरत है, जो जो फुलफिलमेंट है, सभी उनको रखनी पड़ती है। प्लांट में आपको ही पता है कि बहुत जगह पर स्मोक डिटेक्टर वगैरह लगे रहते हैं सभी एरिया में, जिससे कि कहीं भी रात या सेकेंड थर्ड शिफ्ट में अगर कहीं स्मोक जनरेट हुआ तो तुरंत वो फायर अलार्म और सायरन बजना चालू हो जाएगा।
तो इस तरीके से सेफ्टी डिपार्टमेंट क्या करता है, हर 3-3 महीने पे एक मॉक ड्रिल करता है, जिसको हम लोग मॉक रिहर्सल बोलते हैं कि इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे भागना है, सेफ प्लेस पे कैसे जाना है, कैसे एम्प्लॉइयों की रक्षा करनी है। तो हर 3-3 महीने पे सेफ्टी का जो मैनेजर रहेगा, जो उसके ऑफिसर रहेंगे, वो लोग मॉक ड्रिल करते हैं। वो लोग क्या करेंगे, कंपनी के गेट पे सायरन जोर से बजाएंगे, हर एक एरिया में सायरन बजेगा, सब लोग भाग के आने चाहिए प्लांट के बाहर। तो वो देखा जाता है कि कौन कैसे क्या किया, कैसे सेफ तरीके से भाग रहे हैं, जहाँ जहाँ आपने इमरजेंसी बनाई है वहीं से आ रहे हैं कि कहीं और से आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को काफ़ी ध्यान में रखा जाता है। तो इस तरीके से सेफ्टी ऑफिसर और सेफ्टी मैनेजर की जॉब हर एक इंडस्ट्री में बहुत वैल्यूएबल हो गई है, और ख़ास करके फार्मा कंपनियों में, हेल्थ केयर में सेफ्टी डिपार्टमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में और स्ट्रांग है, टेक्सटाइल वगैरह में भी बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बाकी जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह कंपनियों में क्या, अभी आजकल तो रोबोटिक्स और ऑटोमेशन इतने हो गए, लेकिन सेफ्टी डिपार्टमेंट की ज़रूरत हर जगह हर स्टेज पे पड़नी है। कोई भी इंडस्ट्री विदाउट सेफ्टी डिपार्टमेंट की नहीं चल सकती, ना गवर्नमेंट उनको चलने देने वाली है। ये आप लोग एक नोट बना के रख लो। इसके लिए मैंने बोल रहा हूँ कि ये भी एक लाइफ के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। जो लोग साइंस ग्रेजुएट हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, तो अगर वो लोग सेफ्टी का कोई 6 महीने का भी अगर आपने कोर्स कर लिया ना कोई बढ़िया सा, तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिल जाएगा। सैलरी भी अच्छी मिल जाती है और आगे पोजीशन भी अच्छी मिलती है, और अच्छा पोजीशन पे आप कर सकते हैं। और कई मर्तबा क्या होता है, जैसे आप 15-20 साल अच्छा सर्विस कर लिए ना, तो आप सेफ्टी के ऑडिटर भी बन सकते हैं। अब जैसे हमारी इंडस्ट्री में जो हर साल सेफ्टी के ऑडिटर आते हैं, उन्होंने 15-20 साल पहले जॉब की हुई है, बाद में क्या है सेफ्टी के ऑडिटर बन गए। तो वो क्या करते हैं, हर एक इंडस्ट्री में, प्लांटों में जाके अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं और सालाना जाके ऑडिट करते हैं। एक दिन के ऑडिट का चार्ज 30-30 हज़ार रुपया मिलता है। अभी रिसेंटली जो मेरे यहाँ ऑडिटर आया था, उसको 30 हज़ार रुपया पर डे का दिया। 3 दिन ऑडिट किया, 9 बजे से चालू करता था, 5 बजे तक 50 पॉइंट देता था, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। 3 दिन में 100-150 पॉइंट दे दिया, 1 लाख रुपया बंदा लेके निकल गया। सोचिए, मतलब आप खाली सोचो कि कितना ड्रास्टिक मतलब वैल्यूज है उसका। और हम लोग प्रेशर में आकर के जो 100 पॉइंट दिया है उनको सबको कंप्लीट करो, कहाँ कहाँ पॉइंट दिया है सबको सुधारो, अच्छा करो, ये सब करो करके लगे हुए हैं पिछले 1 महीने से। इसके लिए मैं 1 महीने से बहुत टेंशन में था, क्योंकि सेफ्टी में बहुत सारे पॉइंट्स मिले, तो उसके चलते मैं उनको सब सुधार रहा था। जहाँ जैसा उनका सजेशन था उसको मैंने चेंज किया, बदलाव किया, बहुत सारे काम कंप्लीट किए जो अनसेफ थे छोटे मोटे, उनको सबको ख़त्म किया मैंने, सब अच्छे से किया सब उनको। तो इस तरीके से क्या होती है कि सेफ्टी ऑडिटर के तौर पे भी आप एक लाइफ बिजनेस चला सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग लाइफ चलती है। और सेफ्टी में आप जितना ज़्यादा आपका फ्यूचर आपने अच्छा मेहनत किया है, तो ऑडिटर के तौर पे आपको और ज़्यादा जो है पैसे मिलते हैं। अभी जो ऑडिटर आए थे, महीने में खाली वो 15 दिन ऑडिट करते हैं, 15 दिन घर पे बैठे रहते हैं। तो अगर एक दिन की उनकी फीस 30 हज़ार है, तो आप सोच लो महीने की कितनी हो गई, 15-45, 4.5 लाख रुपया। टैक्स वैक्स काट दो तो 3.5 लाख जेब में आ गए महीने के, सिर्फ 15 दिन ऑडिट करके। उन्होंने क्या किया, 1-2 लाइसेंस ले लिया, 1-2 सेफ्टी ऑडिटर का एग्ज़ाम पास कर लिया स्टेट का कोई, हो गए, काम खत्म, मस्त एकदम लाइफ है। तो ये भी ऑप्शन सोचा जा सकता है। मैं खुद भी सोचने वाला हूँ आगे भविष्य में चल के ऑडिटर का, सेफ्टी ऑडिटर के तौर पे। लेकिन अभी मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत कुछ अभी सीखना है, बहुत कुछ इम्प्लीमेंट करना है, तब जाके मुझे वो कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आने वाले भविष्य में मैं वो भी सोच सकता हूँ सेफ्टी ऑडिटर की जॉब के लिए। इधर आप जॉब कर लीजिए सेफ्टी ऑडिटर का, इधर अपनी खुद की कंसल्टेंसी खोल लीजिए, खुद ही ऑडिट कीजिए, खुद ही कमाइए, या किसी सेफ्टी ऑडिटर के अंडर में जॉब कर लीजिए, तो वहाँ भी आपको अच्छा पैसा मिल जाएगा। 30 हज़ार में हो सकता है 15 हज़ार आपको दे दे, 15 हज़ार खुद रखे, तो आप 20 दिन भी ऑडिट कर लिए, तो आपका सोचो कितना पैसा हो गया। एक दिन का अगर आपको 15 हज़ार भी कोई कंसल्टेंसी दे दी ऑडिट करने के लिए, तो 3 दिन का 45 हज़ार रुपया रखो, अगला 4 दिन और कर लो, तो हो गया 80-90 हज़ार रुपया। कितना अच्छा बिजनेस है। लेकिन क्या है कि ये हर कोई कर नहीं पा रहा है, लेकिन जो कर रहा है वो काफ़ी अच्छा उसने स्कोप ले लिया, काफ़ी अच्छा उनकी कमाई है, और काफ़ी बढ़िया उनका मार्केट वैल्यू है, और रिस्पेक्ट है अलग से, रिस्पेक्ट अलग से उनकी, पूछते हैं लोग उनको, और उनकी बातों को सुना जाता है, समझते हैं लोग। तो आप सभी को मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी फ्रेशर हैं, अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट में भविष्य में आजमाना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है। और पिछले 1 महीना से इसी के लिए स्ट्रगल किया, इसलिए आज सोचा कि हाँ ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं अपने सारे व्यूवर्स को इसके बारे में जानकारी दे दूं, और मुझे भी काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को बताने के बाद मेरे भी विज़न बहुत सारे अच्छे क्लियर हो रहे हैं कि हाँ मुझे करना क्या है, ठीक है। तो वो
मैं अभी सोचने वाला हूँ आगे फुट स्टेप लेकर के, ठीक है। तो जो जो मैंने वीडियो में बताया ध्यान से सब सुनिए। कहीं कुछ डाउट लगे, कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन रेज कीजिए यूट्यूब में, मैं आपको हेल्प करूँगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। मेरे सभी BE डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट जो भी साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। और जो जॉब में है, जॉब में जाने वाले जो जॉब कर रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, गुड नाइट। आपका भविष्य अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, बढ़िया जॉब हो आप लोगों की, और अच्छा मतलब मेहनत करें आप लोग। और जिनको जो इश्यूज़ हैं वो इश्यूज़ में लटके ना रहें, मेहनत करते रहिए, आज नहीं तो कल सफल होंगे। हिप्नोटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, ओवर स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं, खुद को अच्छे से मेहनत कीजिए, अपना काम कीजिए, भगवान पे आस्था रखिए, भरोसा रखिए, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, काफ़ी धन्यवाद, नमस्कार।